ऑनलाइन का जो काम कर भी रहा होगा तो मेरे को लग रहा है वो साड़ियों का सक्सेसफुल नहीं है। ऑनलाइन से हमारे को कोई फर्क नहीं है। 18 साल से हम यहाँ पर हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कस्टमर को विश्वास है। वो वाली बात नहीं रह गई, पहले वाली बातें जो एक ग्रोथ थी नोटबंदी से, और जो आपका जीएसटी वगैरह जो लागू हुआ है, इससे 25 से 30% बिजनेस डाउन हुआ है। अगर आप कस्टमर बाहर नहीं निकलेगा, घर बैठे बैठे शॉपिंग करेगा तो कैसे होगा? वाइट काम सारे करेंगे तो कोई इतना इफेक्ट होगा। इस समय तो बाजार खाली पड़ा हुआ है सारा, बहुत बुरा हाल है, काम धंधे है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं मौजूद हूं रोहिणी की फेमस मार्केट अवंतिका मार्केट में, और आज बात करेंगे दुकानदारों से कि जिस तरह से सरकार कहती है कि अगर आर्थिक व्यवस्था के बारे में तो 5वें नंबर पर देश है, और देश में हम आज बात करेंगे दुकानदार कितना कर्ज हैं और कितनी उनकी बचत है, और उन पर ऑनलाइन जो शॉपिंग है उनसे कितना असर पड़ रहा है। तो बात करते हैं उनसे, दुकानदार हैं कुछ हमारे साथ। हमारे मतलब कि तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन का साड़ियों का जैसे कपड़ा कोई देख के ही लेता है, तो बाकी और चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पे उनको फ़र्क पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक का। आपका ऑनलाइन बिक जाती हैं साड़ी? मतलब ऑनलाइन कस्टमर से हमारे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जिसने यहाँ आके लेना है वो यहाँ आके लेगा। ऑनलाइन वाले हैं भी तो वो 500-700 की साड़ी लेने वाले हैं, वो भी फिर रिटर्न बहुत करते हैं। तो ऑनलाइन का जो काम कर भी रहा होगा तो मेरे को लग रहा है वो साड़ियों का सक्सेसफुल नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। बचत है या कर्जे में हो? नहीं, बचत है, यार इस टाइम कोई कर्जे में नहीं है, प्रॉफिट में है। ठीक है। एसबीआई की एक रिपोर्ट है कि बचत कम हो रही है और कर्जा ज्यादा हो रहा है, तो हमने सोचा आप लोगों से एसबीआई हमारे पास कभी पता करने आया नहीं है, तो हम तो प्रॉफिट में है, सही अपना मौज ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही है काम। तो ओके है, मतलब हर तरफ से। ओके है। हाँ जी। ऑनलाइन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? इसको सराहना करोगे या नहीं, फिर मतलब ऑनलाइन का दुकानदारों तो पर के ऑनलाइन आप का नहीं तो मैं पड़े? ये कहना चाहूँगा कि कस्टमर को ऑनलाइन कम करना चाहिए। देखो कम करेंगे तो आप अपने दुकान पे आके लेंगे, रौनक होती है बाजार में, तो इसी से सब सारे काम इसी से होंगे। ऑनलाइन होने लग गया तो सारा ना क्वालिटी का पता ना कुछ, तो इससे बेटर है कि कस्टमर बाजार में आके ले। मैं ये कस्टमर को एक वो भी करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। सरकार इस पर ज़्यादा जोर दे रही है कि ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा हो, ऑनलाइन को लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। और ऑनलाइन सिस्टम आपने देखा होगी, जब से सरकार आई है मोदी सरकार, वो ऑनलाइन डिजिटली इंडिया बनाया ज़्यादातर। तो वो तो पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं कि आसान भी हो। देखो कईयों को फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब मोबाइल है आपके पास, आपको फैसिलिटी भी होनी चाहिए, घर बैठे बैठे कोई नहीं मंगा सकता, मंगा भी ले। लेकिन वो तो अब हर किसी की जरूरत की बात है। बाजार में भी आके भी लो, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन भी ले लो। मतलब दोनों काम सही है, कोई हमको दोनों सही लगे, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन भी हम भी मंगवा लेते हैं कभी कभी, लेकिन जो चीज़ मिलती है सही तो मंगवा लेते हैं। तो आपकी मार्केट पे ज़्यादा असर नहीं है ऑनलाइन का जो है परमानेंट? हमारी कैटेगरी में नहीं है स्पेसिफिकली, मैं ये कहूँगा। सवाल ये है कि आप इस टाइम कितनी बचत हो रही है, कितने कर्जे में हैं? ऑनलाइन जो शॉपिंग है आजकल चल रही है ऐप से, उस पर आपकी मार्केट में कितना असर पड़ता है? ऑनलाइन से हमारे को कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो हमारी कलेक्शन है, कस्टमर फैब्रिक देख के लेता है कि उसने एक एक चीज़ क्वालिटी, फिर 10 बारी अगर उसको चेंज करना है वो 10 बारी चेंज करने भी आता है। कोई साइज़ है या वैसे कोई इशू है, फिर हम कंप्लेंट को भी देखते हैं कि कोई कंप्लेंट आ गई, उसका पीस एक्सचेंज करवा के देते हैं। तो ऑनलाइन में तो एक बारी वॉश हो गया उनका, फिर काम ख़त्म हो गया, तो इनसे हमारे को कोई फ़र्क नहीं है। और काम के उससे भी हम ऑनलाइन से बेटर करते हैं, क्योंकि कस्टमर को एक विश्वास है। 18 साल से हम यहाँ पर हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तो एक कस्टमर को विश्वास है, जेन्युइन रेट, जेन्युइन क्वालिटी। तो ऐसा कोई ऑनलाइन से हमारे को इफेक्ट नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए, सरकार दावा करती है कि 5वें नंबर पर है हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के बारे में, तो क्या आम जो व्यापारी हैं उन पर बचत का है या फिर कर्जे में हैं, क्या लगता है? नहीं, कर्जे में तो हम नहीं कह सकते हैं, बट जब से ये जो आया है कोरोना के उससे या नोटबंदी के उससे बिजनेस स्लो हुआ है। वो वाली बात नहीं रह गई, पहले वाली बातें जो एक ग्रोथ थी, दिन पर दिन डाउन हुआ है। पर लेकिन कर्जे की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हम अपने पैसों से काम कर रहे हैं और 18 साल से हम रेगुलर कर रहे हैं, तो काम के प्रति हम खुद बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो सरकार दावे कर रही है तो इसमें वो वाली बात नहीं है। दम नहीं दिखता है? बिल्कुल भी दम नहीं नजर आता है इसके अंदर। नोटबंदी से कितना असर पड़ा है आपको? चलो महामारी को एक अलग छोड़ दें, उसमें आप ये लगा लो, नोटबंदी से और जो आपका जीएसटी वगैरह जो लागू हुआ है, इससे 25 से 30% बिजनेस डाउन हुआ है। पहले से जो हमारा बिजनेस था 25 से 30% डाउन हुआ है, ना कि ऑनलाइन के उससे। ऑनलाइन के उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं है।
हम ऑनलाइन से लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पर कस्टमर इतना है, विश्वास है कस्टमर का, तो ऑनलाइन से हमारे को नहीं प्रॉब्लम जो ये हुई है जीएसटी वगैरह से, और जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है, नोटबंदी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अब 2000 का जो नोट आया था वो भी वापस कर लिया गया है, इस पर ये तो अब सरकार की अपनी अपनी रणनीति है। अगर आपने वापस लेना ही था तो बनाया क्यों? ये तो गवर्नमेंट अपने जो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, वही वेस्ट होता है ना। इतने नोट छपे, इतने नोट वापस जाएंगे, डेड होंगे, तो वो पैसा किसका जा रहा है? कोई मोदी जी का तो पैसा नहीं जा रहा, या सरकार का पैसा तो नहीं जा रहा, पैसा तो हम लोगों का जा रहा है जो हम टैक्स पे करते हैं। तो ये चीज़ें जो है गलत है। आप एक ही बारी या तो उसको बनाओ ही मत, बनाओ तो उसको फिर लागू करो कि भाई ये चीज़ थोड़े से लंबे समय तक तो चले, कि बनाने में भी तो पैसा लगता है ना हर चीज़ में। तो ये चीज़ें आ गई हैं। 30 से 35% व्यापार में नोटबंदी से ज्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, 30% आराम से फर्क पड़ा है इसके अंदर। ऑनलाइन से है ही है, दिक्कत तो है ही है, हर व्यापारी को दिक्कत है। कस्टमर बाहर निकलेगा, दुकान मार्केटों में आएगा, मार्केटों में रौनक बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, हर तरह से लेबर को भी काम मिलेगा, हर बंदे को काम मिलेगा भैया। दुकानदार का काम बढ़ेगा तो हर चीज़ एक चेन है। तो अगर आप कस्टमर बाहर ही निकलेगा, घर बैठे बैठे शॉपिंग करेगा तो कैसे होगा? नोटबंदी और महामारी जो कोरोना था उससे कितना असर पड़ा है आपको? उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। नोटबंदी के बाद भी प्रॉब्लम्स रही हैं और कोरोना के बाद ही प्रॉब्लम्स रही हैं। बेसिकली जो ऑनलाइन है उससे तो ज़्यादा बढ़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा बाहर निकलेगा तो वो ज़्यादा है, ऑनलाइन से ज़्यादा इफेक्ट है नोटबंदी से, और उससे ज़्यादा। नोटबंदी से इतना इफेक्ट नहीं है। इससे बंदा इससे इफेक्ट क्यों होगा? जब वाइट काम सारे करेंगे तो कोई इतना इफेक्ट होगा, हर चीज़ साफ होगा, अच्छा ही रहेगा। मोदी सरकार कह रही कि हम विश्व में अगर बात करें जाए आर्थिक व्यवस्था में 5वें नंबर पर आ रहे हैं, जिस तरह से वो चल रही है, क्या लगता है कि व्यापारियों पर आपको इस तरह का वो मिल रही है तो उस फायदे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जी कि 5वें नंबर पे आ गए हैं या किस नंबर पर जाएंगे। ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ये तो अब भविष्य के गर्भ में है ये बात। तो इस समय तो बाजार खाली पड़ा हुआ है सारा, बहुत बुरा हाल है, काम धंधे है नहीं। सरकार कह रही कि 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं हम, आपके व्यापार उस हिसाब से लग रहा है कि बाजारों में तो खाली पड़ा है, बात की पता नहीं ऑनलाइन में यार, ऑनलाइन से फर्क पड़ा है, ऑनलाइन से फर्क पड़ा है आपको? ऑनलाइन से फर्क पड़ा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।